हेलो ब्रेन, आज हम लोग क्लास 10th साइंस जो कि है चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली नोट्स के फॉर्म में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से जिस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के नोट्स इसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, जितने नंबर के आते हैं उस प्रकार बनाया गया है। अगर आप इस नोट्स का अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप इजली इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजली दे पाएंगे। इसलिए इसको 61 पार्ट में टोटली कन्वर्ट किया गया है। ठीक, और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें अब हम पार्ट 2 में वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। आप हार्ट का फिगर जो स्ट्रक्चर है उसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अभी हम एक बार स्टोरी के फॉर्म में हार्ट का फंक्शन समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट में तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है ना, ये लंग्स से आता है और ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कहाँ से आता है? ये आता है लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, ये हार्ट में आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट। देखिए, जब ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आता है ना लेफ्ट एट्रियम में, तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है ये कहाँ पर जाता है, ये लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। जब ये आया तो क्या हुआ, लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ। जब ये कॉन्टैक्ट हुआ तो जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है कहाँ पर आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या होगा, अब रिलैक्स होगा। ठीक है, व्हेन द मसल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, और ये आर्टरी के थ्रू करता है। ठीक है, और आयोटा के थ्रू बॉडी के अपर पार्ट में करता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा। अब क्या होगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम एज इट रिलैक्स। देखिए, राइट एट्रियम क्या था हमारा, ये हमारा राइट एट्रियम है। ठीक है, जब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, ये कौन लेके आता है, वेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है जब इसमें आता है। ठीक है, एज द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट दिस ट्रांसफ़र ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। यानी कि उसको समझ में आया, जब राइट एट्रियम में क्या आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये रिलैक्स हुआ था। अब जब कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है फिर, राइट वेंट्रिकल इन टर्न पम्प्ड इनटू द लंग्स। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, अब इसको क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, ये कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स की तरफ सेंड कर देता है, जिससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो एक बार हमने जैसा कि कहा था, हम एक बार स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। तो एक बार हम लोग स्टोरी के फॉर्म में समझ लेते हैं, तो जिससे याद करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं पल्मोनरी वेन, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाए, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जब आता है ना तो ये रिलैक्स होता है। ठीक, अब क्या होगा, रिलैक्स होने के बाद अब जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है जब इसको मिलता है। ठीक है, जब ये कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है, आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना पूरे बॉडी से, अब वो बीन क्या करती है ना, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कहाँ लाती है,
ये वेना कावा के थ्रू ये लेफ्ट ये राइट एट्रियम में लाती है, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या करती है, ये लंग्स की तरफ सेंड कर देती है कि आप डीऑक्सीनेटेड हो, फिर से ऑक्सीजनेटेड बन के आओ, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ आप याद कर लीजिएगा। जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड आता है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके थ्रू डीऑक्सीनेट ब्लड जाता है, ठीक है। अच्छा, सेप्टम क्या है, ये डिवाइडिंग वाल हैं, ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं हार्ट को। तो इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। अच्छा, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल वाल, यानी कि जो वेंट्रिकल्स आपने देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाल थिक क्यों होते हैं, क्यों, पढ़ लेते हैं। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकन मस्कुलर वाल देन द एट्रिया, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है ना, इन्हें पंप करना पड़ता है ब्लड को और वेरियस ऑर्गन, बॉडी के वेरियस ऑर्गन में, इसीलिए इनके पास क्या होता है, मस्कुलर वाल क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं एट्रिया से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, वेल्व का क्या फंक्शन है, ये वेल्व्स कहाँ पाए जाते हैं, ये वेन्स में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वेल्व्स क्या इंश्योर करते हैं, वेल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट, वेल्व सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड फ्लो ना करे बैकवर्ड, पीछे ना आए जब एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए हमने जैसे कहा था, जैसे भी क्वेश्चन आता है वैसे ही लिखा गया है। तो इसमें ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हार्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप सेपरेट, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड है इन्हें अलग अलग रखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है, राइट और लेफ्ट साइड हार्ट के क्या हैं, इनको सेपरेट रहते हैं, ठीक है। और क्या है, सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके जो सेपरेशन है ना, इससे जो एनर्जी का सप्लाई है, ठीक है, ये ज़्यादा हाईली रहता है, ठीक है। और साथ साथ ये एनिमल्स में भी ज़रूरी है, ऐसे एनिमल्स में जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, जो कि लगातार अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेपरेशन ऑफ राइट साइड लेफ्ट साइड, जिससे कि ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग अलग रहें। इस तरीके की जो सेपरेशन है, जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये एनिमल्स में भी ज़रूरी है जो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में आएगा व्हाट डबल सर्कुलेशन, मान लीजिए 3 नंबर का आता तो आप ये भी डिफाइन कर दीजिएगा वर्किंग ऑफ हार्ट को, और साथ साथ लिख दीजिएगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इसका डिफिनीसन। ये क्या होता है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल इन वर्टिब्रेट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड है ना हार्ट के थ्रू जाता है, ये 2 बार जाता है, ठीक है। एक बार तो आता है, मतलब हार्ट में ही एक बार हार्ट में आया, हार्ट से पूरी बॉडी में गया, फिर हार्ट में आया, फिर से ट्रांसफ़र हुआ, तो ये 2 बार होता है, ठीक है, 2 साइकिल ऑब्टेन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डिफिनीशन रट लीजिएगा, 1 नंबर तो इसके फिक्स रहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ लेते हैं। आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होते हैं, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी आर्टरीज क्या करते हैं, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है हार्ट से, ये कैरी करते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब भाई आर्टरीज क्या होते हैं ना, अब देखिए इसके बाद ये जो आर्टरीज है ना, ये कैपिलरीज क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट विच वेसल्स हैव वॉल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, यानी कि जो आर्टरीज है ना, ये क्या होता है ना, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी फाइन मतलब एक तार जैसे में,
स्मॉलेस्ट वेसल्स होता है जो कि एक थिक लाइक एक 1 सेल थिक के बराबर होता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज, जहाँ से मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और उनके सराउंडिंग सेल में, ठीक है। अब आर्टरीज, हमने कैपिलरीज जाना। आर्टरीज कहाँ से अराइज हुआ? आर्टरीज से कैपिलरीज अराइज हुआ। कैपिलरीज किस में एंड होता है? वेंस में, ठीक है। वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेंस क्या करता है? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी से कलेक्ट करता है, उन्हें हार्ट की तरफ ले जाता है, ठीक। समझ में आया? तो ये आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज के डिफरेंस समझ में आया? कैसे हुआ? आर्टरीज से क्या अराइज हुआ? कैपिलरीज। कैपिलरीज से क्या किस में एंड हुआ? वेन से, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स हमने पढ़ा था अभी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग द लीक बाय क्लॉटिंग द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड के पास एक प्लेटलेट सेल है जो कि बॉडी में कहीं अगर लग जाती है तो उसे क्या करता है? प्लग कर देता है, यानी, ठीक है, रोक देता है, जिससे जो ब्लड फ्लो ना हो, ठीक है। जिसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर इंजरी हुई है। इसे किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की, ठीक है। अच्छा, टिश्यू फ्लूइड, जिसे लिम्फ भी कहते हैं, ये कलरलेस होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into intercellular space in the tissue to form tissue fluid lymph। ये कैसे बनता है टिश्यू फ्लूइड? जो ये आप इसका बनना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इस फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है ना, जो कैपिलरीज होती हैं, अब जैसे आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड हुई, उसमें छोटे छोटे पोर कहीं कहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड सेल निकल जाते हैं और जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं मिलकर? प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल, ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बनाते हैं, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन कम होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन है, इन बुक में 2 लाइन है, 2 लाइन का पूरा याद कर लीजिएगा। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को ये इंटेस्टाइन से ले जाते हैं और ये ड्रेन करते हैं, यानी बुक में जो लिखा है, एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस से ब्लड में, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसमें किस किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, एक तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अगर नंबर के हिसाब से आए तो आप नंबर के हिसाब से लिखिएगा, जितने नंबर का हो, ठीक है। अगर 1 नंबर का तो आप ट्रांसपिरेशन सिंपल सा डिफाइन कर देंगे तो हो जाएगा। और 2-3 नंबर का आता है जाइलम और ट्रांसपिरेशन का फंक्शन भी लिख देंगे 3 पॉइंट में, तो नंबर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं जाइलम क्या है। जाइलम टिश्यू, ऑल द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। This creates a difference in the concentration of the ions between the roots and the soil water therefore moves into the roots from the soil. To eliminate this difference, this means that there is steady movement of water into root around xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward। यानी क्या होता है, जो रूट्स होते हैं ना, ये सॉइल के जो कांटेक्ट में होते हैं, ये आयंस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, ये सॉइल से क्या लेते हैं? आयंस लेते हैं। इसके कारण डिफरेंस क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन जो आयंस का है एक रूट और सॉइल में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना, वाटर मूव करता है रूट में सॉइल से, जिससे कि ये डिफ्रेंशिएट ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसीलिए एक हमें स्टेडी मूवमेंट, हमें वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है रूट जाइलम में, ठीक है। और कॉलम ऑफ वाटर में, ठीक है, जो कि वाटर क्या करता है? अपवर्ड को पुश करता है, ठीक है। आप एग्जाम में सिंपल से लिखेंगे जाइलम टिश्यू की मदद से होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लिप्स। ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है? एक एब्जॉर्प्शन में, एक अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि एब्जॉर्ब होने में पानी की मदद करता है, एक अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है पानी की, ठीक है। पानी का और वाटर का, वो पानी और मिनरल्स का, ठीक है। और किस में करता है? डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है, याद करिएगा, रूट से लिप में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
फूड एंड अदर सब्सटेंस का हम पढ़ लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना सॉल्युबल प्रोडक्ट का, फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और ये कहाँ होता है, वस्कुलर टिश्यू में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। ठीक, ये रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। अब केवल यही नहीं ट्रांसपोर्ट होता और भी चीज़ होते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, fruits and seeds and to the growing organ. The translocation of food and other substance take place in the seed tubes with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. क्या क्या हमने पढ़ लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के अलावा और क्या ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, अमीनो एसिड और भी सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है ना, ये जो सब्सटेंस हैं अमीनो एसिड और भी, ये क्या होता है ना, इनको डिलीवर कर दिया जाता है स्टोरेज ऑर्गन में। जैसे कि स्टोरेज ऑर्गन क्या है, रूट, फ्रूट और सीड्स। ठीक है, ये ग्रोइंग ऑर्गन। जो ट्रांसलोकेशन है फूड का और भी सब्सटेंस का, ये कहाँ होता है, सीड ट्यूब्स और एडजेसेंट कंपेनियन सेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है। किस में होता है, सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, अच्छा, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें मेनली 4 पार्ट हैं। ए पेयर ऑफ किडनी है, ए पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, फिगर में आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, ये किडनी हो गया। ठीक, और बगल में आप यूरेटर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये यूरेटर क्या मदद करता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर किस में एंड होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर स्टोर होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर फाइनली किस में एंड होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क, अगर आपका 2 नंबर का है तो आप ये 3 लाइन डिफाइन कर सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम पूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा आप साइंस में तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आते 10th में, तो पढ़ लेते हैं। यूराइन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर व्हेन इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। यानी क्या होता है, जो ये यूराइन प्रोड्यूस हुआ किडनी में, ये यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और कब तक स्टोर होता है, जब तक इसे यूरेथ्रा से बाहर नहीं किया जाता। ठीक है, अब आता है हाउ इज यूराइन प्रोड्यूस। अब यूराइन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जो टॉयलेट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बनता है। आप ये जो 3 पॉइंट हैं आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आए। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन क्या है। एंड नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, अब फंक्शन जान लेते हैं नेफ्रॉन का। अच्छा, इसमें बगल में आप याद करिएगा ज़रूर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम फिल्ट्रेशन जो ब्लड का है अब अच्छे से समझते हैं, इसमें नेफ्रॉन का हम फंक्शन समझेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन बर्मन कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। दिस फिल्ट्रेट passes into tubular part of nephron. This filtrate contain glucose, amino acid, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट एंड वाटर। क्या पढ़े हम लोग, समझ लेते हैं। जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, ये कहाँ पर होता है, बर्मन कैप्सूल में। ठीक है, ये है बर्मन कैप्सूल। ठीक, ये क्या है हमारा, इसमें क्या है, बर्मन कैप्सूल। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, बर्मन कैप्सूल में। और ये कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में होता है। ठीक है, और जब ये फिल्ट्रेशन होने के बाद कहाँ जाता है, जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट हैं उसमें जाता है।
और इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन फंक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन में, जैसे कि फिल्ट्रेट फ्लो हुआ ये ट्यूब्यूल, एज द फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द यूज ट्यूब्यूल, यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। जैसे फिल्ट्रेट फ्लो होता है ना ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जो यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट और वाटर हो गया, ये फिर से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में, ठीक है, उनके नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल। अब यूराइन क्या होता है, यानी द फिल्ट्रेट विच रिमेंड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूराइन, ठीक है। जो फिल्ट्रेट बच गया रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी उसे क्या कहते हैं, यूराइन, ठीक है, वही है टॉयलेट, ठीक है। तो हमने, अगर आपके एग्जाम में हाउ इज यूराइन प्रोड्यूस आया तो आपको केवल यहीं से लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से, ये आपको बीच में ये पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है, ये छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इतना याद कर लेंगे, आपके लिए भी ईजी होगा, आप इजली इसको समझ, दूसरी एक बार और रिवाइज कर लीजिए, एक बार पीछे बैक करके, तो आपको इजली समझ में आ जाएगा कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसका फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का कहाँ पर होता है, बोमन कैप्सूल में है, जो कि कैपिलरीज से अराइज होता है। इस फिल्ट्रेट पास होता है ट्यूबुलर पार्ट, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट फ्लो होता है ट्यूब्यूल के थ्रू, तो इसके बाद यूजफुल जो सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर हो गए, इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट बच जाता है रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी, उन्हें क्या कहते हैं, यूराइन, वही टॉयलेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट हम समझ लेते हैं, एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है, हमने ह्यूमन्स में देख लिया, ठीक है। अब प्लांट में भी देख लेते हैं। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ये जो एक्सेस वाटर है ना, ये किसकी मदद से बाहर निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन की, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कभी कभी क्या होता है ना, पत्तियों में इकट्ठे हो जाते हैं और गिर जाते हैं, इस प्रकार एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब आप सिंपल समझिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजेंस एंड जम्स स्पेशली ऑन ओल्ड जाइलम, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कहाँ स्टोर होते हैं, रेजेंस और जम्स हैं, खासकर ओल्ड जाइलम में। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, प्लांट अपने आसपास में भी वेस्ट सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ये बुक में है, ठीक है, इसे हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसे नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से, ब्लड से निकाला जाता है, ठीक है, उन्हें डायलिसिस की मदद से। इसमें आप लिख लीजिएगा बगल में एक पॉइंट, ये आता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। और रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, ये ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, जो नेचुरल ऑब्टेन हुआ है, और ये आर्टिफिशियल में नहीं होता रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो फिगर हैं इनके लेवलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं आज के समय, तो आप लेवलिंग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस, इसे क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है हमारा ट्यूबुलर पार्ट, और ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। और ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी बोलते हैं इसे, ये कलेक्टिंग डक्ट है कैपिलरीज। और ये क्या है, ये भी लेवल करने के लिए आता है, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, ये लेफ़्ट रेनल आर्टरी है, लेफ़्ट रेनल वेन, ठीक है। और ये रेड कलर का जो है ये क्या है, एओर्टा, ठीक है, और ये क्या है, वेना कावा, ठीक है।
और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाकर और लेवलिंग करना ज़रूर सीख जाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आते हैं तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है एक नोट्स के फॉर्म में कम्प्लीटली। हम इसको जल्द ही चैप्टर भी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।